जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम गंगा जयंती या गंगा सप्तमी के बारे में जानेंगे। गंगा सप्तमी हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गंगा सप्तमी पूर्ण रूप से माँ गंगा को समर्पित दिन होता है। इस दिन माँ गंगा की पूजा की जाती है और गंगा सप्तमी को गंगा जयंती या गंगा पूजन भी कहा जाता है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी गंगा का पुनर्जन्म हुआ था। गंगा सप्तमी त्योहार प्रत्येक वर्ष महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी को मनाया जाता है। गंगा सप्तमी को उत्तर भारत में विशेषकर उन तीर्थ स्थानों पर जहां से गंगा नदी गुजरती है, यह दिन एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। माँ गंगा के लिए विशेष पूजा और प्रार्थना की जाती है। इस दिन प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश, गढ़मुक्तेश्वर, गंगा सागर आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों पर हजारों श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं और गंगा आरती पूजा अर्चना करते हैं। गंगा सप्तमी को गंगा जयंती, गंगा पूजन और जाहनु सप्तमी भी कहा जाता है और ऋषि जाहनु की बेटी होने के कारण देवी गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। गंगा सप्तमी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। यदि आप गंगा नदी में स्नान करने में असमर्थ हैं तो घर में ही स्नान करने के जल में गंगा नदी का जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। माँ गंगा की आरती करनी चाहिए और गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्रम या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना अति शुभ माना जाता है, जिससे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन दीप दान भी करना चाहिए। ज्योतिष गणना के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का जीवन में मंगल के प्रभाव होता है तो गंगा सप्तमी के दिन देवी गंगा में स्नान करने के बाद गंगा की पूजा करनी चाहिए, जिससे मंगल दोष दूर होता है। गंगा सप्तमी की कथा। गंगा सप्तमी की कथा और महत्व धार्मिक ग्रंथों जैसे पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण और नारद पुराण में गंगा सप्तमी के बारे में बताया गया है। मान्यता के अनुसार गंगा पहली बार धरती पर गंगा दशहरा के दिन अवतरित हुई थी। भगवान शिव ने गंगा का अपनी जटा में समा लिया था। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की कि गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करें। देवी गंगा भगीरथ के बताए हुए रास्ते पर चलने लगी। गंगा नदी का प्रवाह से ऋषि जाह्नू के आश्रम नष्ट हो गए। ऋषि जाह्नू ने क्रोध से गंगा नदी को पी लिया और भगीरथ और अन्य देवी देवताओं की विनती करने पर बाद में ऋषि जाह्नू ने वैशाख मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी को एक बार फिर से गंगा को छोड़ दिया। तब से यह दिन देवी गंगा के पुनर्जन्म का प्रतीक है और इसे जाह्नू सप्तमी भी कहा जाता है। ऋषि जाह्नू की पुत्री होने के कारण देवी गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी गंगा सप्तमी की कथा। आइए अब हम जान लेते हैं गंगा सप्तमी की तिथि, दिन और शुभ मुहूर्त। गंगा सप्तमी रविवार 8 मई 2022 को पड़ेगी। पूजा का समय सुबह 10:57 से 1:30 दोपहर तक रहेगा। अवधि 2 घंटा 41 मिनट की होगी। गंगा सप्तमी 7 मई को 2:56 पर दोपहर को शुरू होगी और सप्तमी तिथि 8 मई को 5 बजे शाम को समाप्त होगी। तो दोस्तों, ये थी गंगा सप्तमी की हमारी थोड़ी सी जानकारी। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बोलो गंगा मैया की जय।